नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मतलूब चंदेल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मतलूब चंदेल एलएलबी। साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, हमारे लीगल चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये निवेदन और गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये जानकारी सभी लोगों के काम आने वाली जानकारी है। और हमारा उद्देश्य और हमारा जो एम है वो यही है कि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जिससे कि लीगल अवेयरनेस देश के अंदर बढ़े। मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि अधिक नॉलेज ना होने के कानूनी अधिक नॉलेज ना होने के कारण लोगों का बहुत शोषण होता है और परेशानियां होती हैं, और आए दिन न्यायालय में बड़ी तादाद में केसेस की भरमार होती जाती है। लोग इधर उधर दर दर भटकते हैं। लीगल सब्जेक्ट बहुत छोटा नहीं, बड़ा सब्जेक्ट, और ये बहुत महंगा है, क्योंकि इसमें लोगों की जिंदगियां और लाखों रुपए हमेशा बर्बाद होते हुए आपने देखे होंगे। तो साथियों, क्योंकि रीजन क्या होता है कि हमको कानूनी जानकारी नहीं होती। जब हमको कानूनी जानकारी नहीं होती तो गलत तरीके से हमको रोड छाप, सड़क छाप लोग जो है ना वो एडवाइस दे देते हैं, तो वो गलत तरीके से गलत लोगों के पास भेजने के बाद में आपके पास रिजल्ट गलत ही आते हैं। मतलब जीवन का 10-20 साल भी मुकदमा चल जाता है तो भी रिजल्ट आपके नेगेटिव रहते हैं और पॉजिटिव रहते हैं, और इस पीरियड में बहुत सारा पैसा, एक लंबी एक्सरसाइज आपके साथ होती है। तो ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य और एम यही होता है कि भारत के हर नागरिक तक कानून की जानकारी ऐसे शब्दों में जिनको वो समझ सके, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, और अगर आपके पास हाई कोर्ट इंग्लिश का जजमेंट आएगा, सुप्रीम कोर्ट का इंग्लिश का जजमेंट आएगा, तो आपको लेके किसी लॉयर के पास जाना पड़ेगा, वो आपको लॉयर समझाएंगे, तभी आपको समझ में आता है, क्योंकि लीगल भाषा, लीगल जो टर्मिनोलॉजी है उसको बड़े आराम से नहीं समझा जा सकता है। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल भाषा में, सामान्य भाषा में आप लोगों पर लीगल जानकारियां आप लोगों के पास तक भेज सकूं, जिससे कि आप लोग उन जानकारी को आसान भाषा में कम से कम जान सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज हम इसलिए बना रहे हैं कि लोगों के पास बहुत गंभीर एक समस्या आई है, जो हमारे क्लाइंट्स भी हैं और साथ साथ में जो हमारे व्यूवर्स भी हैं जो चैनल को देख रहे हैं। वो समस्या ये है जो लोगों ने हमसे शेयर किया कि इस पर वजह से आप वीडियो बनाएं, क्योंकि लैंड एंड प्रॉपर्टी के मामले को आपने अक्सर देखा होगा कि लैंड एंड प्रॉपर्टी की जो सूट्स है, इन केस हैं जो जमीन को लेकर अक्सर विवाद होते रहते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि इस युग में वर्ष 2023 चल रहा है और 24 आने वाला है, ये कुछ एक ऐसा एरा है जो 5-10 सालों से जमीनों के रेट बड़े हाई पहुंचे हैं। मीन्स उनकी प्राइस इतनी ज्यादा हो गई है कि परिवार में भी लड़ाई झगड़े होने लगे हैं जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी को लेकर। हालांकि मैं ये कहूंगा कि ये लड़ाई हमेशा से रही है, जमीन की लड़ाई, लेकिन आज चूंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि हर व्यक्ति एक फुट पे भी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो सवाल ये आता है कि ऐसे टाइम में अब क्या कानून में परिवर्तन आ रहा है, कौन से नए कानून आ गए हैं जो आपको अवेयर और अपडेटेड होने की जिनको लेकर जरूरत है। क्योंकि अगर आप अपडेटेड नहीं होते तो आपकी प्रॉपर्टी का कोई लाभ उठा लेगा जो आपके हाथ से चली जाएगी, और एक लीगल लंबी लड़ाई को सामना आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रहा हूँ पोजीशन को लेकर। पोजीशन मीन्स जिसको हिंदी में कब्जा कहते हैं। कब्जे को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जिनमें सालों से लोग काबिज बने हुए हैं और उनका स्टेटस क्या होता है। मीन्स अगर कई व्यक्ति काफी सालों से किसी जमीन पर या आपके प्लाट पर, आपके खेत पर, आराजी पर बना हुआ है, आपकी बिल्डिंग में निवास करता चला आ रहा है, जो अनब्रेकेबल है, जो लगातार किसी तरीके से उसको टोका रोका, एग्रीमेंट नहीं कराया गया, तो उसका क्या प्रभाव या क्या इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ये बिंदु पर आज हम डिस्कशन करते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट समय समय पर कई जजमेंट्स को देता रहता है। ऐसे ही समय में एक जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने पास किया जिसमें स्पष्ट कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जमीन पर, प्राइवेट पर्सन की जमीन हो या मकान हो या प्लॉट हो, मतलब ये सारी चीजें जमीन शब्द में शामिल हो जाती हैं, अगर लगातार 12 साल तक बिना इंटरप्टेड, मतलब उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा न किया गया हो, 12 साल में कोई आपत्ति किसी न्यायालय में दाखिल न की गई हो, किसी न्यायालय में कोई ऑर्डर ना आया हो, या आपने कोई एप्लीकेशन ना दिया हो, अनइंटरप्टेड बिना छेड़छाड़ के लगातार 12 साल तक वो उस पर रहता है, और 12 साल तक वो काबिज रहता है। काबिज रहने के बाद अब वो ये साबित कर देता है कि उस जमीन पर, आराजी पर, प्लॉट पर 12 साल निरंतर उस व्यक्ति का कब्जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अब आप उस जमीन के मालिक रहने वाले नहीं रह गए हैं। मतलब कोर्ट भी, जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, वो जजमेंट देता है कि अगर 12 साल तक आपकी आराजी पर लगातार
बिना हस्तक्षेप के वो व्यक्ति काबिज रहता है और वो ये न्यायालय में साबित कर देता है कि इस जमीन पर 12 साल से हमारा कब्जा है। कब्जा साबित करने के कई आधार होते हैं, जैसे अगर शहर में मकानों प्लॉट है वो मकान है तो नगर पालिका में दर्ज करा देना, 12 साल का उसका प्रमाण दे देना, बिजली का बिल का अदा करना 12 साल तक लगातार, और वाटर टैक्स का देना, प्रॉपर्टी टैक्स का अदा करना, या इस तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये साबित कर देते हैं कि ये व्यक्ति 12 साल से इस मकान पर काबिज है, जिसका कोई एग्रीमेंट या कुछ नहीं कराया गया है, तो वो व्यक्ति आज की डेट में उस जमीन, उस प्लॉट, उस बिल्डिंग का मालिक हो जाएगा। ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, न्यू अपडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि अगर आप 12 साल तक कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी व्यक्ति को रहने के लिए अपना मकान दे रहे हैं, आप अपना प्लॉट दे रहे हैं यूज करने के लिए, आप अपनी आराजी यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से एक डॉक्यूमेंट जरूर बनाएं, डॉक्यूमेंट जरूर दिखाएं। एक दस्तावेज आपका इंटरप्टेड दस्तावेज होना चाहिए, जो या तो 11 महीने को रूल करता हो, या 3 साल को रूल करता हो, या वो 12 साल से पहले को का पीरियड उसमें मौजूद हो। तो अगर आप ऐसा दस्तावेज बनाते हैं तो ये इंटरप्टेड माना जाएगा, अनइंटरप्टेड नहीं माना जाएगा। मतलब आपने उसको बीच में ब्रेक दिया, जब ब्रेक आप दे देते हैं तो उसका 12 साल का पीरियड पूरा नहीं होता है और वो मालिकाना हक को लेकर कभी भी सिविल न्यायालय जाकर कोई भी बात सब्स्टिट्यूट आपके खिलाफ नहीं कर सकता। तो साथियों, ये जो 12 साल वाला लॉ है ये लागू किसमें हो गया? ये लागू होने जा रहा है आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी में। अब आती है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे ग्राम सभा की अराजी है कि शहर में लोग अक्सर ग्राम सभा की अराजी हुई, तालाब हुए, नाले हुए, जमीनें हुई, भूमि ग्राम सभा की हुई, उन पर निर्माण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं और उन पर बने रहते हैं। तो इस पॉइंट पर मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो छोड़ता हूं क्योंकि ये सीरीज आपको अगली देखना पड़ेगी हमारी, देखेंगे तो आपको उसकी बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। अभी मैंने आपको डिस्क्लोज किया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर क्या मैंडेटरी पीरियड था, 12 साल था, क्या हस्तक्षेप किस तरीके से आपको उसमें करना चाहिए, ये सब चीजें आपके संज्ञान में मैंने डाली और आपको किस तरीके से सब चीजों को फेस करना चाहिए। आप अपने अगर कहीं और भी रहने वाले व्यक्ति हैं तो आपके जो भी लीगल पर्सन है जो आपके नियर रहता हो, आप उससे इसमें ज्यादा सलाह और ले सकते हैं, उसका सहयोग ले सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। ये कदम आपको उठाना पड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में अगर आपने जरा भी संकोच किया और ये कदम नहीं उठाए तो आपके लिए सिरदर्द बनने की संभावनाएं पूरी होंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने बनाया है, थोड़ा मेहनत भी की है, आपको लग भी रहा होगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद भी आपको आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको यार शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसका सब्सक्रिप्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको तो शुक्रिया अदा करूंगा, और जो वीडियो को नया देख रहे हैं उनसे गुजारिश, निवेदन, प्रार्थना जरूर करूंगा कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।